भाई साहब पूरी मिलेगी? क्यों नहीं मिलेगी? तो निकालिए ना। निकालता हूँ। क्या हुआ? क्या हुआ भाई? कुछ नहीं। आप तशरीफ रखिए, मैं अभी ताजा निकाल के देता हूँ। ओके। तशरीफ रखिए ना। जरा जल्दी करिए, बड़ी भूख लगी है। हाँ। देख तो सही, ये अपना टिकलू लगता है ना? अरे हाँ, ये टिकलू है, अपना छोटा चौधरी। शोर मत करो, जल्दी से जाके चौधरी को खबर करो। अच्छा बापू, जल्दी से। ये पैंट कमीज कब से पहननी शुरू की है? ये जब से मैं बड़ा हुआ हूँ। पहले तो कभी नहीं पहनते थे। अब मुझे शर्म आती है ना। आप मुझे जानते हैं? मैं जानता हूँ, मैं तुझे पहचानता हूँ, तेरे बाप को पहचानता हूँ, तेरे सारे खानदान को पहचानता हूँ। मेरी मिठाई खा खा कर तो वो मोटे हुए हैं। क्यों टिकलू? टिकलू? अरे वो देख, तेरे बापू आ रहे हैं। बापू? अरे ये तो सच्चे मेरा बेटा टिकलू है। जी? अरे निर्दयी, तुझे अपनी माँ का भी ख्याल नहीं आया? मगर आप भूल रहे हैं, मैं आपका बेटा नहीं हूँ। घोर कलयुग आ गया, बेटा बाप को नहीं पहचानता। शायद अभी तक नाराज है। इसकी जबरदस्ती शादी कर दी थी ना? क्यों बेटा, यही बात है ना? मगर आप मेरी बात तो सुनिए। तेरे को जो कुछ भी कहना, घर चल के कहना। मगर चौधरी, ये कौन है? ये तो मेरी बहू है। मेरा बेटा घर से 5 साल बाहर रह के दूसरी शादी नहीं करता तो गुजारा कैसे करता? मेरे ख्याल से आपको कोई गलतफहमी हो गई है। अबे वो गलतफहमी के बच्चे, पहले घर चल। हाँ, ये कौन है? मैं आपकी बहू का बाप। अरे तब तो तुम हमारे समझी हुए। आओ समझी थी, आओ। चलो बेटे। जी, घर में खाने को मिलेगा? अरे बेटा, तेरे को खाने को नहीं मिलेगा तो किसको खाने को मिलेगा? चल बे, चलो। फोकट का खाना, फ्री फूड हो जाए। खा बेटा, खा। अरे खाना जल्दी लाओ। खाओ बेटे, ये भी खाओ। जल्दी आओ। चलो आ जाओ। अरे अपनी तस्वीर भी देखिए। बहुत अच्छी है। कितनी बड़ी बड़ी मूछें थी। पूरी। अब पूरी, यही तो मैं कह रहा हूँ, पूरी की पूरी मुंडवा दी। शर्म नहीं आई तुझको? बेशर्म। मैंने इन्हें इतना मना किया ससुर जी, मुझे मत मुंडवाओ, लेकिन इन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। ये तो बचपन से इतना जिद्दी था। अरे पहले खाना तो खा लेने दो छोरे को, बातें बाद में करना। खाओ बेटा, खाओ। तेरी पहली बीवी बाहर गई है। मगर हाँ, मैं जाने हूँ। थारा मन पहली को देखने के लिए तरस रहा है ना? मैं भी तुम्हारी पहली बीवी को देखने के लिए तरस रही हूँ टिकलू जी। देख लिया ससुर जी? कहाँ है मेरी थोतन? मैं उसका खून पिघाऊंगी, उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी मैं। लो, तुम्हारी पहली बीवी आ गई। जरा गुस्से में है। चल जा, छोड़ दो मुझे। कहाँ है मेरी थोतन? उसकी हड्डी पटरी बराबर करूंगी। तेरी पहली आ रही है, मैं देख लूंगी उसको। अच्छा, तो तू मेरी थोतन है? इस तिलिया के लिए तुम 5 साल तक मुझे छोले बैठे थे? नहीं, मेरा कोई कसूर नहीं है। यही मुझे भाग के ले गई थी। हाँ, अपनी बात तो सुनिए। इसको पहले घर से निकालो, नहीं तो मैं इसे कत्ता खा दूंगी। अरे भगवान, जब तेरे को ही घर से नहीं निकाला तो उसको कैसे घर से निकाल दूं? चौधरी का बेटा है, 2 क्या तीसरी निकल लाएगा तो उसके लिए भी इस घर में जगह है। 3 अच्छा तो तू घबरा मत, मैं तुम दोनों के दिन बांट दूंगा। तू बड़ी है, 4 दिन तो रख लेना, वो छोटी है 3 दिन वो रख लेगी। नहीं, तब दिन मेरे बहन जी, आप भी रख लीजिए 8 दिन। मुझे नहीं चाहिए आपका पति। अरे कैसे नहीं चाहिए छोटी बहू? आज तो इस हवेली में जश्न होगा, मुजरा होगा। आज तो मेरी 2 बहुओं की सुहागरात है। ओह गॉड!
अरे आओ जल्दी करो। अरे क्या बात है? अरे ये तो हमारे यहाँ रहेंगे। अरे ये तो इधर रहेंगे। अरे अरे ठहरो, ये पहले मेले पात लेगा। बचाओ बचाओ। पहले भी आप ही के साथ रहेगा, बाद में भी आप ही के साथ रहेगा। आप ही की अमानत है, आप ही संभालिए। अरे नाराज क्यों होती है बहू? ये बढ़िया पहले से रख लेने से, फिर तेरे पास रह जाएगा। लेकिन मैं ठीक कह रहे हैं बेटी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये क्या है? जैसे आपकी आज्ञा ससुर जी। जीते रहो बेटे। जो नहीं, मैं इसके साथ रहूंगा, नहीं तो ये रात को भाग जाएगी। अरे तू तो अंदर। अरे बात बात किधर है? जरा मुझे भी छीने से लगाओ, मेले भी ठंडक पहुंचाओ। बचाओ। छोड़ मत बचाओ। बचाओ। अरे बात दिल का वादा। बेटी मैं सब लेकर गया हूँ। बाहर के दरवाजे पे पहरेदार है। यही एक खेती का रास्ता है, वो साफ है। ये दीवार पार करके हम निकल जाएंगे। अच्छा चलो, लो दूध पियो, फिर भागेंगे, मजा आएगा। मजा आएगा। लाजा लाजा। चलो रानी, तू भी दूध लगा। अच्छा, अब पी जरा दूध, पी लो जल्दी से। अंकल, रमेश को भी ले चलते। अरे इसकी क्या जरूरत है? उसे तो आलीशान मकान मिल गया, इतनी खूबसूरत बीवी मिल गई, अब उसे नौकरी की क्या जरूरत है? चलिए ना। मुझे छोड़कर अकेले अकेले भागे जा रहे हैं? नहीं तो हम तो तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, है ना अंकल? हाँ, ये तुम्हारा सामान भी तो साथ है। हाँ देखो। थैंक यू। मुझे फंसाना इतना आसान नहीं समझी। बॉम्बे जाना है। हरी अप। बेटी, मैं पानी ले आती हूँ। अरे माँ जी, आप क्यों तकलीफ कर रही हैं? मुझे दीजिए, मैं ले आता हूँ। अरे बेटा, कितनी तकलीफ करोगे हमारे लिए? इसमें तकलीफ की क्या बात है माँ जी? इंसान इंसान के काम नहीं आएगा फिर किसके आएगा? मुझे दीजिए, मैं ले आता हूँ। जीते रहो बेटा। बड़ा अच्छा लड़का है। क्या लड़की है यार, मुंह मांगा दाम मिलेगा, लेकिन एक गड़बड़ है। क्या सेठ? उस बुढ़िया का बेटा उसको बॉम्बे सेंटर पर लेने आ रहा है। लेकिन हमारे भी तो लोग आ रहे हैं सेठ। क्या मतलब? मतलब सीधा है, लड़की को तुम संभालो, बुढ़िया और उसके बेटे को हम लोग। क्या समझे? नहीं समझे? समझ गया बेटे, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, कहीं इस बुढ़िया को शक नहीं हो जाए। क्या समझे? भाई साहब, ये नदी पार करने का और कोई रास्ता है क्या? जी हाँ, हमारे सेठ तिलकदारी साहब का मोटर लॉन्च चलता है। और कोई रास्ता नहीं? जी नहीं। अच्छा, उस पार जयपुर जाने का रास्ता है ना? जी हाँ। ठीक है। तुम्हारे साहब कहाँ है? वो उधर। आज भी 200 बोरियां सीमेंट की आई थी, उस पिलर में लगकर सब पानी में बह गई। समझ में नहीं आता क्या करें। 3 साल से पुल बन नहीं रहा है।
जो पिलर बांधते हैं टूटकर पानी में बह जाता है, हालांकि अच्छे से अच्छा सीमेंट लगाते हैं। मैं तो कब से कह रहा हूँ तिलकधारी, जब तक इस पुल पर माता महाकाली को बलि नहीं देगा ये पुल नहीं बनेगा। ज्योतिष विद्या यही कहती है। ज्योतिष विद्या तो क्या, मुझे भी 7 रोज पहले सपने में देवी ने दर्शन देकर कहा था कि जब तक इस पुल के लिए किसी कुंवारी कन्या की बलि नहीं दी जाती पुल नहीं बनेगा। पर कुंवारी कन्या। क्या आप यहाँ के ठेकेदार हैं? जी हाँ, मैं ही यहाँ का कॉन्ट्रैक्टर हूँ। ओह, तो आप ही इस नदी पे अपनी मोटर बोट चलाते हैं। देखिए साहब, हमें बड़ी जल्दी है। अगर आपकी लॉन्च जिस वक्त हमें दरिया के पार पहुंचा दे तो बड़ी मेहरबानी होगी। इस समय तो लॉन्च चलाने वाला गांव चला गया है, अब तो आप सुबह ही जा सकते हैं। सुबह? इसमें परेशान होने की क्या बात है, 2-4 घंटे में सुबह हो जाएगी। तब तक आप हमारे यहाँ आराम कर लीजिए। आपके यहाँ? हाँ हाँ, मेरे यहाँ डर की कोई बात नहीं है। एक तंबू में मैं और आप सो जाएंगे, दूसरे में ये पति पत्नी। पति पत्नी? ए भाई, क्या ये मेरी पत्नी लगती है? ये तो मेरी माँ जैसी है। हाँ। जय हो माता जी, जय हो। तो बेटी, तेरी भी तक शादी नहीं हुई? जी नहीं। कोई पसंद ही नहीं करता इस मसूर की दाल को। Shut up! अरे भाई, रात दिन झगड़ा ही करते रहोगे या कुछ आराम भी करोगे? हाँ हाँ, आराम की जरूरत है। मिश्री, तुम इनके साथ तंबू में सो जाओ। गोपाल, इनको इनके तंबू में ले जाओ। चलिए। लड़की तो बुरी नहीं है अंकल, लेकिन थोड़ी क्या राय आपकी? इडियट कहीं का। क्या मैम साहब? कुछ नहीं। देखा पंडित जी, देवी की दया दृष्टि से आज वो सपना पूरा होने वाला है। खुद ही देवी ने एक कुमारी कन्या को हमारे पास भेज दिया है। बलि का समय आ गया। बलि का समय अभी नहीं आया है। क्या मतलब? ग्रहों के अनुसार ये बलि सूरज निकलने से पहले नहीं दी जा सकती। तो ठीक है, सूरज के निकलते ही ये बलि दे दी जाएगी। तब तक तुम अपनी तैयारी करो। ठीक है। हरिया, सूरज के निकलने से पहले उस लड़की को पुल पर पहुंचा दो, समझे? की आवाज मालूम होती है। चलो उधर देखते हैं। इन दोनों को रस्सी से बांधकर तंबू में डाल दो। उस कन्या की बलि के बाद इन दोनों की लाशें भी दरिया में डाल दी जाएगी। ले जाओ। चलो सालू को बचाते हैं। अरे उसे बचाने की कोशिश की तो हम दोनों की जान भी जाएगी। अकल से काम लो। इस वक्त सब लोग पुल पर हैं। हम मोटर बोट खोल के भाग जाएंगे, कोई देखेगा भी। चलो। क्या? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम इंटरव्यू में अकेले जा रहे हो। तुम्हें जाती नौकरी मिल जाएगी। मुझे नहीं मालूम था इंसान इतना कमीना और गिरा हुआ भी हो सकता है। उस मजबूर लड़की को मौत के मुंह में छोड़कर अकेले भाग जाना चाहते हो? तुम्हारे रगों में मर्द का खून नहीं लगता।
मगर मैं तो तुम्हारी नौकरी मुझे नहीं चाहिए ऐसी नौकरी जो इंसानियत बेच के खरीदी जाए। मैं बुज़दिलों की तरह भाग नहीं सकता। उसकी जान जाने से पहले मेरी जान जाएगी। जीते रहो बेटा, मैं तुम्हें परख रहा था। देखो ना अंकल, कहाँ तो ये हर वक्त मेरे साथ लड़ता रहता था और कहाँ ये आज मेरे लिए अपनी जान पर खेल गया। बेटी, किसी इंसान का दिल अंदर से कैसे होता है इसका पता या तो मुसीबत में लगता है या मोहब्बत में। एक बात कहूँ? क्या? रमेश यूं तो तुमसे लड़ता रहता है मगर अंदर से तुम्हें प्यार करता है। करता है ना? एक बात और कहूं बेटी, तुम भी अंदर से रमेश को प्यार करती हो। करती हो ना? हैं? अरे मैंने तो ये तुमसे पूछा ही नहीं, तुम्हारे घर में कौन कौन है? माँ है, दो छोटे छोटे भाई, एक मकान है जो गिरवी पड़ा है और महाजन ने कहा था अगर 7 दिन में पहली किश्त नहीं पहुंची तो मकान जब्त। तब तो इस इंटरव्यू में सिर्फ तुम बैठोगी। तुम बैठोगे। मैं नहीं, तुम बैठोगी। मैं नहीं, तुम बैठोगे। मैं कहता हूँ इस इंटरव्यू में सिर्फ तुम बैठोगी, समझी? मैं कहती हूँ इस इंटरव्यू में तुम बैठोगे। तुम बैठोगी। तुम बैठोगे। तुम बैठोगी। तुम बैठोगे। शट अप। यू शट अप। अरे भाई, तुम दोनों ने फिर लड़ना शुरू कर दिया। देखिए ना अंकल, आप ही फैसला कीजिए, किसे नौकरी की ज्यादा जरूरत है? इसका एक मकान है जो गिरवी पड़ा है, अगर 7 दिन में रकम ना पहुंची तो मकान नीलाम हो जाएगा। मेरा क्या, मर्द आदमी हूँ, कहीं भी नौकरी ढूंढ लूंगा। मुझे तो सिर्फ अपनी माँ और बहन की फिक्र लगी है जो बंबई में न जाने कहाँ मेरा रास्ता देख रही हूँ। काफी देर हो गई माँ जी।
आपका बेटा अभी तक नहीं आया? आता ही होगा, शायद किसी वजह से देर हो गई होगी। तुम अपने काम पर जाओ बेटा, क्यों हमारी वजह से खामखा परेशान हो रहे हो? ऐसी कोई बात नहीं है माँ जी, शायद हो सकता है उसे आपका तारी न मिला हो या कोई जरूरी काम हो गया हो। क्या आपके पास उसका कोई पता ठिकाना है? हाँ हाँ, खुशराम का पता दो बेटी, ये है। आइए माँ जी, मैं आपको इस पते पर छोड़ दूं। क्या आपको ये पता मालूम है? पता चल जाएगा। अच्छा चल। टैक्सी खोलो खोलो। माँ जी, जगह तो यही है, आप लोग जरा यहाँ बैठिए, मैं ऊपर देख कर आता हूँ। अच्छा बेटा, अच्छा अच्छा। अरे आओ यार। कमरा रेडी करो, मेहमान आए हुए हैं, जल्दी जल्दी। माँ जी, ये खुशीराम का दोस्त है। आप ही रमेश की माता जी? हाँ बेटा, क्या खुशीराम यही रहता है? हाँ यही रहता है। आइए ना, आइए माता जी, आइए, आइए आइए आइए। मेरे साथ ही रहता है, आज ही सुबह आपका जिक्र कर रहा था। आप ऊपर चलकर आराम कीजिए, वो शाम तक आ ही जाएगा। आइए आइए। माँ जी, अगर खुशीराम घर पर नहीं है तो आप मेरे घर पर चलकर आराम कीजिए। नहीं नहीं नहीं, वो मुझसे नाराज हो जाएगा। वो देखिए चाबी तक देकर गया, वो मुझसे नाराज हो जाएगा। माता जी आप ऊपर चलकर आराम कीजिए। आइए। बेटा, तेरी बड़ी मेहरबानी, हम यहीं रहेंगे। ऐसी क्या बात है? अच्छा ऊपर चलिए, मैं सामान लेकर आता हूँ। आइए आइए माँ जी। आइए 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 माँ जी आइए। वो रहा खुशीराम जी का कमरा। आप लोग जब तक मुंह हाथ धो लीजिए और मैं चाय का इंतजाम करता हूँ। अच्छा बेटा, लीजिए माँ जी, ये सामान। अच्छी बात है माँ जी, अब मैं चलता हूँ। अरे बेटा, चाय तो पी कर जाओ। अरे हाँ भाई साहब, चाय तो पीकर जाइए, कमाल है। आइए आइए। जैसा आप अरे जैसा आप कहते हैं। बैठिए बैठिए। हे भगवान, अरे टोकरी कहाँ है? वो तो बाहर रह गई। मान गए यार, क्या लड़की फांस लाए हो। हाथों हाथ बिक जाएगी, कहो तो एजेंट्स को फोन कर दो। अरे क्यों इस हीरे को छोटे मोटे लोगों को मुंह लगाते हो? बीके सेठ को फोन कर दो, मुंह मांगा दाम मिलेगा। हाँ करेक्ट, इस हीरे के दाम वही दे सकता है। हाँ तो कर दे फोन। हेलो, ठीक है। ओके। आज रात कोई बीके सेठ का आदमी पैसे लेके यहाँ पहुँच रहा है। पैसे यहाँ और लड़की वहाँ। ये हुई ना कोई बात है। कुल कितनी लड़कियां हैं? 45। लेकिन मंटो को हमने 50 लड़कियों का वादा किया है। सर, गंगू के यहाँ एक और लड़की आई है, पर इस बार पैसे ज्यादा मांगता है। कोई बात नहीं, किसी कीमत पर भी उस लड़की को आज रात को यहाँ लेके आओ। ओके बॉस। लिली, यस बॉस। हमारा अपॉइंटमेंट मंटो के साथ कल का पक्का है? यस बॉस, कल वो हमारे सामान के बदले में 80 लाख रुपए का सोना लाएगा। सोना? ये हमारा सारा सामान सोने में तोला जाएगा। लेकिन बॉस, वो हीरे? वो भी कहाँ जाएंगे माय लिटिल गर्ल। हमने जयपुर के आने जाने के रास्ते सब बंद कर दिए हैं। उन तीनों के जयपुर पहुंचते ही हमें खबर हो जाएगी।
नंबर 5 स्पीकिंग, नंबर 5 स्पीकिंग। बॉस, वो तीनों एयरपोर्ट पहुंच गए हैं, क्या उन्हें यही रोक ले? नहीं, उन्हें रोकना नहीं, बल्कि हीरे उन्हीं के साथ बॉम्बे जाने दो। जी बहुत अच्छा। ओके। 10:10 पर उनका प्लेन सांता क्रूज एयरपोर्ट पर लैंड कर रहा है और उसके ठीक 1 घंटे बाद मैं भी दूसरी फ्लाइट से आ रहा हूँ। ओके, ऑल द बेस्ट।